Quick IS. Compose your dream. हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार बीपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीएससी कंबाइंड बैच शुरू कर दिया गया है क्लास। ये जो क्लास है ज्योग्राफी की क्लास में आज हम लोग अगली क्लास जो हमारी है वो है भारत में दो द्वीप समूह है, एक लक्षद्वीप है और एक आपका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उसके अलावा कुछ भारत में और भी द्वीप है, तो हम सबकी चर्चा करेंगे कि द्वीप समूह से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो हमारे देश में जो आइलैंड है वो दो तरफ है। अगर हम भारत का एक छोटा सा मैप बना करके अगर हम यहाँ देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि भारत में जो आपका पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पर अरब सागर है, और अरब सागर में जो हमारा सबसे बड़ा द्वीप समूह है वो है आपका लक्षद्वीप समूह है, ठीक है। और जो बंगाल खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप है उस द्वीप का नाम है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो उसके अलावा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में कुछ और छोटे छोटे द्वीप हैं, उनकी भी चर्चा हम करेंगे, वहां से क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे लक्षद्वीप द्वीप समूह का। इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि लक्षद्वीप का निर्माण कैसे हुआ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण कैसे हुआ है, और इन द्वीपों से जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कैसे पूछे जा सकते हैं, यहाँ से जोड़ करके क्वेश्चन आपसे बनेंगे, ठीक है। हम लोग शुरू करते हैं। अगर पूछा जाए लक्षद्वीप के बारे में कि लक्षद्वीप का निर्माण हुआ कैसे है, तो लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है कैसे, तो इसका निर्माण हुआ है प्रवाल जीवों के लगातार अवशेष जमा होने से तभी हुआ है किसका निर्माण, लक्षद्वीप का। और बंगाल जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है उसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लक्षद्वीप का निर्माण कैसे हुआ है इसको जानेंगे। लक्षद्वीप जो हमारा है ये प्रवाल जीव से बना हुआ है। प्रवाल जीव क्या होते हैं, प्रवाल जीव एक समुद्री जीव होते हैं, उन्हीं से इसका निर्माण हुआ है। तो प्रवाल जीव को हम कोरल जीव कहते हैं, कोरल भी कहते हैं, और ये जब एक साथ जमा हो जाते हैं तो इन्हें हम कोरल भित्ति कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए सागर का तल है, सागर का तल को हम इंग्लिश में कहते हैं सी लेवल, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम SL लिखते हैं, ठीक है। ये सागर है, सागर के अंदर याद रखना जैसे महाद्वीपों के ऊपर पठार पाए जाते हैं वैसे सागरों के अंदर जो है पाए जाते हैं कटक। ये कटक होते हैं, सागर के अंदर जो पठार होता है उसे हम कटक कहते हैं, ठीक है। इन्हीं कटकों के ऊपर ये प्रवाल जीव पीढ़ी दर पीढ़ी जमा होते जाते हैं, और जब यही जो है प्रवाल जीव सी लेवल के ऊपर आ जाते हैं तो इन्हें हम द्वीप कहते हैं। तो ये द्वीप का निर्माण हो जाता है किससे, तो ये लक्षद्वीप किसका बना है, कोरल या प्रवाल जीवों का। कोरल प्रवाल जीव होते क्या हैं, ये समुद्री जीव होते हैं। एक कोरल जीव को मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तभी मैं इसको दिखाने का प्रयास करता हूं जिससे बच्चों को याद हो जाए। ये कोरल जीव है, ठीक है। जो पंडित जी का शंख होता है जो लोग बजाते हैं ये वो भी एक कोरल जीव है, ठीक है। ये इसका जो ऊपर का आवरण है बिल्कुल ठोस है, ये बिल्कुल ठोस है, कैल्शियम कार्बोनेट का ये बना हुआ है। कैल्शियम कार्बोनेट को ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कोरल जीव होते हैं वो उनका जो ऊपर का आवरण होता है वो किसका बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। और ये जब जीव मर जाते हैं तो इनका जो अवशेष है ये बहुत ठोस है, और ये छोटा सा है, इससे छोटा छोटा भी होता है प्रवाल जीव और इससे बड़े बड़े प्रवाल जीव होते हैं। तो वो सारे जीव वहां पर तली पर वहां पर कटक के ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये कटक के ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं, अब इनके बाद इनकी जो दूसरी पीढ़ी है वो इनके ऊपर जन्म लेती है, फिर वो जब मर जाती है तो उसके अवशेष वहीं पे रह जाते हैं, फिर उनके ऊपर तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी, और ऐसे ही हजारों वर्षों में तमाम पीढ़ियां जो है इनके ऊपर जन्म लेती चली गई, और इनके अवशेष ये बिल्कुल जैसे हाड़ मास होता है ना जीव का, वैसे ये अवशेष है, ये अवशेष बचा रह गया। अब इन्हीं अवशेष के ऊपर नए जो जीव जो उत्पन्न होते हैं और वो लगातार ऊपर की ओर चले आते हैं, तो सी लेवल के जब ऊपर आ जाते हैं तो ये स्थल जो है हम उसी को हम क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। आइस जो आइलैंड होता है उसकी परिभाषा यही होती है कि कोई भी स्थल जब चारों तरफ से जल से घिरा होता है तो उसे हम द्वीप कहते हैं। तो हमारा जो लक्षद्वीप है किसका बना है, तो ये कोरल का बना है, कोरल पर या प्रवाल जीव का बना हुआ है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो उत्पत्ति कैसे हुई है मैंने बता दिया। जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो ज्वालामुखी से निर्मित है, और जो आपका कोरल ये कोरल से निर्मित कौन सा है, तो लक्षद्वीप है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि जो लक्षद्वीप है वो कई भागों में बटा हुआ है। तो लक्षद्वीप को में 3 प्रमुख द्वीप समूह हैं, उनको सबको मिला करके हम लक्षद्वीप कहते हैं, ठीक है। लक्षद्वीप की अगर हम बात करें तो लक्षद्वीप में एक है अमीनी द्वीपी, एक द्वीप समूह का नाम है अमीनी द्वीपी, और उसमें कई सारे द्वीपों के समूह वहां पर हैं, ठीक है।
उसके बाद है कन्नानोर, कन्नानोर द्वीप समूह है, ठीक है। कन्नानोर के बाद है मिनिकॉय, और मिनिकॉय के बाद है मालदीव। तो मालदीव हमारा देश का हिस्सा नहीं है, ये अलग देश है, हमारा पड़ोसी देश है, ठीक है। ये भी परवाल का बना हुआ है, ये भी कोरल का बना हुआ है, तो ये सब कोरल के बने हुए हैं। और ये भारत के किधर है, तो दक्षिण पश्चिम में है आपका जो है लक्षद्वीप है, ठीक है, अरब सागर में स्थित है। अमीनी द्वीप और कन्नानोर, आपसे एग्जाम पूछा जाएगा कि अमीनी द्वीप और कन्नानोर ये दोनों कैसे अलग होते हैं, कन्नानोर और मिनिकॉय कैसे अलग होते हैं, और मिनिकॉय और मालदीव कैसे अलग होते हैं। तो याद रखना, जो अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं उन्हीं अक्षांश रेखाएं एक दूसरे को अलग करती हैं। जैसे 11 डिग्री अक्षांश रेखा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो 11 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, लेटिट्यूड है 11 डिग्री, ये किसको अलग करता है, तो 11 डिग्री अक्षांश रेखा अमीनी द्वीप को कन्नानोर से अलग करता है। दूसरा, इसके बाद है आपका 9 डिग्री, 9 डिग्री अक्षांश, 9 डिग्री जो है आपका लेटिट्यूड जो लाइन है वो किसको अलग करती है, तो वो कन्नानोर को मिनिकॉय से, ठीक है। और मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, 8 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है। वो किसको अलग करती है, तो मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करती है। अब यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम इसको मैप के थ्रू नहीं देखते हैं, हम केवल किताबों में पढ़ लेते हैं, तो क्वेश्चन वहां से हमसे छूट जाते हैं या हमारे हाथ से निकल जाते हैं। तो हमें अगर जब भी हम मैप के थ्रू ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तब हमें जरा को समझ में आता है, और हमारा यही उद्देश्य है कि आपको हर चीज को मैप के थ्रू बता के इसमें आपको समझाया जाए, जिससे आपके दिमाग में चीजें बिल्कुल बैठ जाए। ध्यान दीजिएगा, अमीनी अगर एग्जाम आपसे मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, अगर पूछा जाए कि 11 डिग्री अक्षांश रेखा लक्षद्वीप के किन द्वीप समूहों को अलग करती है, तो आप बताओगे अमीनी द्वीप को कन्नानोर से। 9 डिग्री अक्षांश रेखा किसको अलग करती है, कन्नानोर को मिनिकॉय से। 8 डिग्री अक्षांश रेखा किसको अलग करती है, मिनिकॉय को मालदीव से। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारा जो पड़ोसी देश मालदीव है, मालदीव भारत के लक्षद्वीप से या भारत के साथ सीमा बनाता है, तो कौन सी डिग्री लाइन है जो अलग करती है, तो 8 डिग्री चैनल। तो याद रखिएगा कि जो 8 डिग्री, आपसे जो पूछा जाए कि 8 डिग्री जो चैनल है या अक्षांश रेखा है वो भारत और मालदीव के बीच में सीमा बनाती है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, लक्षद्वीप, ये पूरा क्या कहलाएगा, ये पूरा लक्षद्वीप कहलाएगा। तो पूरे लक्षद्वीप को 8 डिग्री चैनल किससे अलग करती है, तो मालदीव को अलग करती है। तो लक्षद्वीप और मालदीव को भी अलग करता है कौन, 8 डिग्री चैनल। मिनिकॉय को मालदीव से भी 8 डिग्री चैनल, क्वेश्चन के फॉर्म बदल जाएंगे बस, ठीक है, इसे समझना बहुत जरूरी है। और भारत और मालदीव के बीच में भी सीमा का निर्धारण कौन करता है, 8 डिग्री चैनल, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के द्वीप समूह हैं, इन्हीं के बारे में हमें यहाँ पर समझना है, ठीक है। अब कुछ फैक्ट के बारे में हम दो नोट कर लेते हैं कि कुछ फैक्ट कौन कौन से यहाँ पे हैं, जहां से क्वेश्चन आ जाए तो हमारे गलत ना होने पाए। तो एक बात याद रखिएगा कि जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप समूह हैं। इनके बारे में टोटल आपको एक चीज लिखवा दे रहा हूं यहाँ पर, आप उनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। लक्षद्वीप में टोटल जो है 36 द्वीप समूह है, 36 द्वीप है, टोटल द्वीपों का समूह है ये। तो टोटल 36 द्वीप है, जिनमें केवल 10 द्वीपों पर आवास है मानव, केवल 10 द्वीपों पर मानव रहते हैं, बाकी सब पर्यटन के लिए हैं और निर्जन है, वहां पे आदमी नहीं रहते हैं, केवल 10 द्वीपों पर इनका आवास है। लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो है कावारत्ती, वहां एकमात्र एयरपोर्ट है। दूसरा, यहाँ पर 94% लगभग जो है 94 क्या 95% कह सकते हैं, 95% जनसंख्या यहाँ पर मुस्लिम रहती है, मुस्लिम, ठीक है। यहाँ की 95% जनसंख्या क्या रहती है, मुस्लिम है। और यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है लक्षद्वीप में, तो यहाँ पर लक्षद्वीप में याद रखेगा, यहाँ पर मलयालम, यहाँ पर मलयालम भाषा बोली जाती है। लक्षद्वीप की अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर है, तो नारियल, यहाँ नारियल की खेती बहुत ज्यादा होती है, यहाँ मछली का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पर्यटन का विकास बहुत ज्यादा है, और यहाँ कुछ क्षेत्रों में चावल की खेती भी होती है। तो याद रखना, यहाँ की अर्थव्यवस्था इसी पर डिपेंड है, किस पर, तो नारियल पर, मछली पर, पर्यटन पर और चावल की खेती पर, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लक्षद्वीप में
और क्या विशेषता है इसकी, तो लक्षद्वीप में याद रखिएगा कि यहाँ की जो भाषा है वो मलयालम है, याद रखिएगा। और लक्षद्वीप किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, तो केरला हाई कोर्ट के अंतर्गत। जो हमारा लक्षद्वीप है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लक्षद्वीप किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, तो केरला हाई कोर्ट के अंतर्गत कौन आता है, लक्षद्वीप आता है। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि लक्षद्वीप में जो है एक यूटी है, ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, और लक्षद्वीप का जो है प्रशासक होता है वो उसको हम प्रशासक ही कहते हैं, उसे हम जो है उपराज्यपाल नहीं कहते हैं। ठीक है, यहाँ प्रशासक होता है। और याद रखना कि ये जो है यहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था टूरिज्म पर स्थित है, टूरिज्म पर ही उसका सारा काम होता है यहाँ पे। इसलिए लक्षद्वीप जो है वहां की पूरी जो गतिविधि होती है टूरिज्म और मछली उत्पादन इन सब पे होती है। दूसरा, लक्षद्वीप में जो है मिट्टी कौन सी पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी। लक्षद्वीप में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। लक्षद्वीप में सदाबहार वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं, ये भी याद रखना। और लक्षद्वीप में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो भारत में 200 सेंटीमीटर से जब अधिक वर्षा जहां होती है वो सबसे अधिक वर्षा माना जाता है। तो भारत में लक्षद्वीप में भी सबसे अधिक वर्षा होती है, कितना, 200 सेंटीमीटर। यहाँ तापमान अधिक होता है, इसीलिए यहाँ पर सदाबहार वन भी पाए जाते हैं। ये लक्षद्वीप की विशेषता है। ठीक है, तो जो इतनी महत्वपूर्ण विशेषता मैंने बताया है, यही सबसे आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो आपके क्वेश्चन ये गलत नहीं होंगे। लक्षद्वीप को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, जिससे क्वेश्चन अगर आए तो गलत ना होने पाए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दो तरह से द्वीप बटे हुए हैं, एक तरफ अंडमान नाम से और एक तरफ निकोबार के नाम से। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान। इसके बाद 10 डिग्री चैनल है। इसके बाद है निकोबार, कार निकोबार, फिर यहाँ पे लिखा है नन कावरी द्वीप, फिर लिखा है लघु निकोबार और फिर लिखा है ग्रेट निकोबार। ठीक है, याद रखना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को पूछा जाएगा कौन बांटता है, कौन अलग करता है, तो आपको बताना होगा 10 डिग्री चैनल। ये क्वेश्चन आईएएस में, यूपीपीसीएस में, बीपीएससी में सब में पूछा जा चुका है कि 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है। तो याद रखना 10 डिग्री चैनल जो है ये किसको अलग करेगा, तो ये अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से क्या करता है, अलग करता है। अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह को उत्तर से दक्षिण की ओर हम विशेषताओं को एक एक करके हम लोग यहाँ देखेंगे, तो सबसे पहले याद रखना कि सबसे नॉर्थ में है कोको द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे जो नॉर्थ है वहां पे कोको द्वीप है और उस पर म्यांमार का अधिकार है। म्यांमार ने इसको चाइना को लीज पे दे दिया है। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पे लैंडफॉल द्वीप। लैंडफॉल द्वीप जो है ये भारत का सबसे उत्तरी द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। और इसी द्वीप पे याद रखना लैंडफॉल जो द्वीप है यहीं से भारत के द्वीपों की शुरुआत हो जाती है, जो हम ग्रेट निकोबार द्वीप समूह तक को देखते हैं। लैंडफॉल द्वीप और कोको द्वीप के बीच में एक चैनल बना हुआ है, जो चैनल का नाम है कोको चैनल। कोको चैनल, तो आपसे पूछा जाएगा कि जो कोको द्वीप है ये किसका अधिकार है, तो आप बताना है कोको द्वीप पर म्यांमार का अधिकार है। कोको द्वीप और भारत का लैंडफॉल द्वीप कैसे अलग होते हैं, तो कोको चैनल के द्वारा ये अलग होते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका उत्तरी जो है अंडमान। उत्तरी अंडमान जो द्वीप है इस पर एक पर्वत है, उसका नाम है सैंडलर पीक। सैंडल पीक उसका नाम है। और याद रखना ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। तो आप पूछा जाएगा कि सैंडल पीक कहां पर है, तो ये उत्तरी अंडमान में है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में जो आपका मध्य अंडमान है, मध्य अंडमान ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा जो द्वीप है अगर भारत का पूछा जाए तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ये मध्य अंडमान है। इसको आपको याद रखना है कि मध्य अंडमान भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, दूसरा दक्षिणी अंडमान जो है, दक्षिणी अंडमान में जो है पोर्ट ब्लेयर स्थित है। तो पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है, तो पोर्ट ब्लेयर पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। आपसे पूछा जाएगा कि जो पोर्ट ब्लेयर राजधानी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की वो कहां पर है, तो वो दक्षिणी अंडमान में है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद है आपका लघु अंडमान। तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में एक चैनल बना हुआ है, आने जाने के लिए व्यापारिक मार्ग बना हुआ है, उसका नाम रखा गया है जो है
डक्कन पैसेज, ठीक है, डक्कन पैसेज उसका नाम रखा गया है, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद आ गया 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री जो चैनल है वो अंडमान को निकोबार से क्या करता है, अलग कर देता है। अब यहाँ पे हमें समझना है कि यहाँ पर मध्य अंडमान और यहाँ दक्षिणी अंडमान है, इसके बीच में बैरन द्वीप है, और बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। जो किसके किसके बीच में पूछा जाए तो मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में है, और ये भारत का एकमात्र जो है ज्वालामुखी है, विस्फोटक ज्वालामुखी है, और ये जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, भारत का एकमात्र है। इसके अलावा नारकोंडम ज्वालामुखी भी है, लेकिन वो सुसुप्त ज्वालामुखी है, अर्थात वो अभी जो है फटने की अवस्था में नहीं है, लेकिन भविष्य में ये आशा व्यक्त की जाती है कि फट भी सकता है, ठीक है, लेकिन वो सुसुप्त है। और ये सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, बैरन द्वीप है, ठीक है। तो ये उत्तरी अंडमान की विशेषताओं को मैंने बता दिया है, और यहाँ की कौन कौन जनजातियां पाई जाती हैं उसको मैं अभी अलग से बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे पहले हमें ये देख लेना है कि उत्तरी अंडमान में प्रमुख द्वीप कौन कौन से हैं, और यहाँ से अगर क्वेश्चन आ जाए तो गलत ना होने पाए। उसी तरह से यहाँ लिखा है कार निकोबार, फिर लिखा है नन काउरी द्वीप, फिर लिखा है लघु निकोबार, और फिर लिखा है ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार का जो सबसे दक्षिणी भाग है उसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, क्योंकि यहाँ इंदिरा हमारी जो माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, ये वहां पे विजिट किया था उन्होंने, इसीलिए उन्हीं के नाम पर इसे इंदिरा पॉइंट नाम दे दिया गया है। तो भारत का सबसे दक्षिणतम भाग कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। पूछा जाएगा इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, तो ये आपका ग्रेट निकोबार में है। और वर्तमान में इंदिरा पॉइंट डूब गया है, क्योंकि जब 2004 में सुनामी आई थी तो उस वजह से इंदिरा पॉइंट डूबा हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में मैंने बता दिया। अगर आपसे एग्जाम पूछा जाए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसका बना हुआ है, तो ज्वालामुखी क्रिया का बना हुआ है, और इसे जो है अराकानियोमा का भाग माना जाता है। अराकानियोमा पहाड़ी कहाँ है, म्यांमार में है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन से जनजातियां पाई जाती हैं, और उन जनजातियों के बारे में आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, अगर वहां क्वेश्चन आ जाए तो गलत ना होने पाए, ठीक है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन जनजातियां पाई जाती हैं इसको जो है मैं अच्छे से बता देता हूं। और हमारे जो है चैनल पे कम्युनिटी पर डेली में भारत के अलग अलग राज्यों जनजातियों के बारे में मैप के थ्रू डाल रहा हूं, तो आप उसको भी देखते रहिएगा, उसको भी याद करते रहिएगा, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो सबसे पहली जनजाति कौन सी है, यहाँ की जो सबसे पहली जनजाति है उसका नाम है आपका ओजेंस, ठीक है। यहाँ की जो सबसे पहली जनजाति है उसका नाम है ओजेंस नाम है, और ये निग्रो या जो है आपका कह सकते हैं निग्रायड प्रजाति की पाई जाती है। तो जनजातियों में अलग अलग प्रजातियां भी हैं, ठीक है, मानव की अलग अलग प्रजातियां हैं। तो निग्रायड प्रजाति की जनजाति कौन सी है, ओजेस है, ठीक है। दूसरी है आपका सेंटेनेलीज, इसका नाम का द्वीप भी है, उत्तरी सेंटेनेलीज और दक्षिण सेंटेनेलीज द्वीप है, और ये जनजाति पाई जाती है, और ये भी जो है निग्रायड प्रजाति की जनजाति है, ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। तीसरी जनजाति है जारवा, और जारवा जनजाति भी जो है आपका निग्रायड प्रजाति की जनजाति यहां पर है। फिर इसके बाद है आपका सोमपेन जनजाति यहां पाई जाती है, और सोमपेन जनजाति जो है ये मंगोलायड प्रजाति की है। मंगोलायड प्रजाति के ही चाइना के लोग होते हैं। तिब्बत चाइना के जो लोग हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो लोग पाए जाते हैं वो अरुणाचल प्रदेश, आपका मणिपुर, नागालैंड में, वो सब मंगोलायड प्रजाति के हैं। तो मंगोलायड प्रजाति कौन जनजाति अंडमान में पाई जाती पूछा जाएगा तो वो सोमपेन जनजाति है, ये आपको याद रखना है। और फिर यहाँ पर एक जनजाति है नंबर 5वीं है अंडमानी के जनजाति के नाम पर ही इसका नाम अंडमान रखा गया है। और यहाँ पे जनजाति पाई जाती है निकोबारी, और निकोबारी के नाम पर ही जो है इसका नाम रखा गया है निकोबार द्वीप समूह। तो याद रखना जो अंडमानी है ये लोग निग्रायड हैं, याद रखना निग्रायड प्रजाति के कौन है, अंडमानी, और जो निकोबारी हैं वो मंगोलायड प्रजाति के हैं। तो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो अधिकांश बच्चों के क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रजाति अगर पूछ दिया गया तो वहां हम तक डीपली नहीं पढ़ते, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से कि अगर पूछा जाए कि अंडमानी किस प्रजाति के हैं तो निग्रायड हैं, और अगर पूछा जाए कि निकोबारी किसके हैं तो मंगोलायड हैं। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ कौन कौन जनजातियां पाई जाती है मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे जो है ओजेस
यहाँ पर सेंटिनेलीज, यहाँ पर जारवा, यहाँ सोमपेन और यहाँ अंडमानी और निकोबारी, ये सब जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? तो ये सब जनजातियां जो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। आपको इनको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब हम भारत के कुछ और द्वीपों को याद रख लेते हैं। कुछ और भी हमारे देश में द्वीप हैं, उनके बारे में भी हम यहाँ पर जानकारी रख लेते हैं, जिससे अगर क्वेश्चन आ जाए तो वहां गलत क्वेश्चन ना होने पाए, ठीक है। तो याद रखना, भारत में कुछ और भी द्वीप हैं, उन द्वीपों की चर्चा भी हम यहाँ करते हैं। आपका यह दक्षिण भारत का क्षेत्र है। तो एक तरफ लक्षद्वीप हमने पढ़ लिया, अंडमान निकोबार समूह हमने पढ़ लिया, कौन जनजाति पाई जाती है पढ़ लिया, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर हम विशेषताओं की अगर हम थोड़ा चर्चा करें तो पहले हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की विशेषताओं की और बारे में बता देते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं। याद रखना, जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर जो है लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, यह आपको याद रखना है। यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, तो आपको यह याद रखना है। यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। कहाँ पर? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सदाबहार वन पाए जाते हैं और मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है नारियल, यहाँ पर मछली उत्पादन, यहाँ पर जो है आपका पर्यटन और यहाँ पर चावल की खेती अधिक होती है। तो इनकी पूरी अर्थव्यवस्था इसी पर डिपेंड है। और ये जो है अगर पूछा जाए यहाँ के प्रशासक का नाम क्या है, तो उपराज्यपाल होते हैं। याद रखना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उपराज्यपाल होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। और याद रखना, अंडमान पूछा जाए अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, तो ये कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत। याद रखना, पूछा जाएगा कि ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको लगेगा कि मद्रास, ये नजदीक है चेन्नई, तो मद्रास हाई कोर्ट के अंतर्गत कौन लग जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह लगेगा। लेकिन नहीं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, तो ये आपका कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। आपको ये याद रखना है। तो यहां से अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन गलत ना होने पाए। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि भारत में और कुछ कौन कौन से द्वीप हैं, उन द्वीपों की हम चर्चा कर लेते हैं। वहां से अगर क्वेश्चन आ जाए तो गलत ना होने पाए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो भारत में बंगाल खाड़ी में कौन कौन से द्वीप हैं, पहले हम उनकी चर्चा करेंगे। तो एक तरफ हमने लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को बता दिया है। अब भारत में कुछ और छोटे छोटे द्वीप हैं, उनके बारे में बताना है। तो सबसे पहला है न्यू मोरे द्वीप। यहाँ सुंदरबन डेल्टा में न्यू मोरे द्वीप है, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा में न्यू मोरे द्वीप है। तो पूछा जाएगा न्यू मोरे द्वीप कहाँ है, तो ये सुंदरबन डेल्टा में है और ये वर्तमान में भारत के अधिकार में है। लेकिन भारत और बांग्लादेश के बीच में इस द्वीप को लेकर के विवाद है। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत और बांग्लादेश के बीच में किस द्वीप को लेकर विवाद है, तो आपको बताना है न्यू मोरे द्वीप को लेकर के विवाद है। लेकिन वर्तमान में ये द्वीप डूब गया है। कैसे डूब गया? तो 2004 में जब सुनामी आई थी, उस वजह से डूब गया। तो वर्तमान में विवाद नहीं है क्योंकि डूबा हुआ है। फिर जिस दिन निकल आएगा फिर विवाद शुरू हो जाएगा। तो न्यू मोरे द्वीप याद रखना कहां पर है, मैंने लोकेशन बता दिया। विवाद किसके किसके बीच है? भारत और बांग्लादेश के बीच में। उड़ीसा के तट पर एक द्वीप है व्हीलर द्वीप था, व्हीलर द्वीप। लेकिन यह द्वीप का नाम बदल दिया गया, ठीक है। इस द्वीप का नाम हो गया है अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम द्वीप हो गया इसका नाम। इसको लेकिन शॉर्ट फॉर्म में कलाम द्वीप कहते हैं। ये एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर जो रखा गया क्योंकि उनको मिसाइल मैन कहा जाता था। तो इसको जोड़ना कैसे है? तो व्हीलर द्वीप पर एक स्थान है चांदीपुर। यहाँ पर एक चांदीपुर स्थान है और चांदीपुर से ही भारत की सारी मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। और मिसाइल मैन किसे कहते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम को। तो जब एपीजे अब्दुल कलाम की डेथ हुई थी तो उसी के बाद में व्हीलर द्वीप का नाम चेंज करके रख दिया गया, अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया। और यहीं पर भारत की मिसाइलों का परीक्षण होता है। ये बात याद रखना, चांदीपुर से होता है, कलाम द्वीप से होता है, तब इसका नाम कलाम द्वीप हो गया है। और ये उड़ीसा के तट पर है, ये भी याद रखना। इसके बाद यहाँ पर नदी है गोदावरी, यह नदी है कृष्णा। तो ये नदी है गोदावरी नदी और यह है आपका कृष्णा नदी। तो गोदावरी कृष्णा का जहां डेल्टा बनता है उसे हम केजी बेसिन कहते हैं, ठीक है। गोदावरी और कृष्णा के बेसिन को
हम केजी बेसिन कहते हैं, जहाँ डेल्टा बनता है, और डेल्टा के पास ही जो है बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप है, उसका नाम है होप द्वीप। होप द्वीप। तो आपसे पूछा जाएगा कि होप द्वीप कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में है। होप द्वीप का लोकेशन कहाँ है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश के तट के पास है, केजी बेसिन में स्थित है। ठीक है, तो होप द्वीप कहाँ है पता चल गया। इसके बाद में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है पुलिकट झील। ठीक है, और पुलिकट झील के अंदर में एक द्वीप है, उसका नाम है श्रीहरिकोटा। तो श्रीहरिकोटा एक द्वीप है, पुलिकट झील में स्थित है, और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। और श्रीहरिकोटा में जो है श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थापित किया गया है, और यहीं से उपग्रह का प्रक्षेपण होता है। जो हमारे सैटेलाइट होते हैं, सैटेलाइट को अंतरिक्ष में यहीं से भेजा जाता है, उसका लॉन्चिंग पैड यहीं पर है। कहां पर? श्रीहरिकोटा में है। तो आपका जो मंगल मिशन है, जो आपका चंद्रयान मिशन है, ये सारे मिशन और जितने उपग्रह हैं, ये सब यहीं से भेजे जाते हैं। कहां पर? श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में। ठीक है, तो याद रखना, चांदीपुर कलाम द्वीप, जिसे व्हीलर द्वीप कहते थे, वहां से मिसाइलों का परीक्षण होता है, और यहां से सैटेलाइट का परीक्षण होता है। ये बात याद रखना। ठीक है, इसके बाद अब हम अरब सागर की ओर आते हैं। तो अरब सागर में याद रखना एक द्वीप है आपका दमन और दीव। यहाँ पे दीव नामक द्वीप है, दीव। तो दीव क्या है? अब दमन दीव दादरा नगर हवेली को मिलाकर के एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो ये जो है दीव जो है, ये पुर्तगालियों के अधिकार में था, और ये गुजरात के तट पर है। ये भी हमारा एक द्वीप है जो केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत शामिल है। इसके बाद है आपका जो मुंबई है, मुंबई शहर जो है सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। आपसे पूछा जाएगा कि मुंबई शहर किस द्वीप पर बसा हुआ है? तो सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। और सालसेट द्वीप की विशेषता क्या है? ये भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप कौन सा है, तो वो सालसेट द्वीप है। ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर एक कर्नाटक के तट पर द्वीप है, सेंट मैरी द्वीप। सेंट मैरी द्वीप है। और तो पूछा जाए कि सेंट मैरी द्वीप के बारे में, तो सेंट मैरी द्वीप याद रखना, ये कर्नाटक के तट पर है, पर्यटन के लिए फेमस है। यहाँ पर जो है पुर्तगाली भाषा बोली जाती है। तो सेंट मैरी द्वीप अरब सागर में है और कर्नाटक के तट के पास है। सालसेट द्वीप पर मुंबई शहर बसा हुआ है, याद रखना। और दीव यहाँ पर है जो केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है। निम्बूरे द्वीप कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में है। ये आपको मैंने बता दिया। भारत बांग्लादेश की सीमा जो है लगती है, और वहीं पे विवाद है दोनों को लेकर के। व्हीलर द्वीप का नाम कलाम द्वीप हो गया है। यहाँ पे चांदीपुर है, जहाँ पे मिसाइलों का परीक्षण होता है। और गोदावरी कृष्णा के बीच में होप द्वीप है। और याद रखना, इसके बाद पुलिकट झील के अंदर श्रीहरिकोटा द्वीप है, और जो है वो आपका जहाँ से उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है। तो ये पूरा जो है द्वीप समूह के बारे में मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके जरूर पूछेगा। इससे अगर आपको कोई जो है प्रॉब्लम होगी तो उसका हम जवाब आपको जरूर देंगे। और वीडियो को लगातार देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के कमेंट में शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वहां पे दे दूंगा। आप वहां से जो है ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ डेली टेस्ट होता है, आपको सारा PDF भी वहाँ नोट मिल जाएगा। और ये पैड बैच है, ये मैंने शुरू किया, कंबाइंड बैच है। UPPCS, BPSC और UPSC सबको मिला के कंबाइंड बैच शुरू किया गया, क्योंकि ज्योग्राफी सबके बराबर, GS सबके लिए बराबर है। ठीक है, तो ये जो है इसका फीस बहुत कम है, केवल 3500 रुपये इसकी फीस है। और आपको अगर ज़्यादा जानकारी है तो आप मैसेज करके पूछेगा, तो क्लास की सारी जानकारी आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, और कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछेगा। और इस तरह की कंटिन्यू क्लास आपको लगातार मिलती रहेगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।